खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड के नाम से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर 40 रुपये फ़ी किलो आटा मिलेगा। मरियम औरंगज़ेब का ये बताना है कि सस्ते आटे की फराहमी के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया है। एबटाबाद और पेशावर जोन में 50,000 से ज़्यादा आटे के थैले फरोख्त किए गए हैं। सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में नार्जी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी। और आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड के नाम से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर 40 रुपये फ़ी किलो आटा मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट की दस्तावेज़ात दुनिया न्यूज़ पर वफाक के अखराजात का तखमीना 9,000 अरब रुपये से ज़ायद होगा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना रखा गया है, जबकि वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपये मुंतकिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपये मुख्तस करने का तखमीना है। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए का तखमीना। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए का तखमीना। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना। बजट का खसारा मईशत का 5.5% तक महदूद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल मईशत का हुजम 78,197 अरब रुपए होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शोएब, बताइएगा इस हवाले से। दुनिया न्यूज़ ने हमेशा कोशिश की है कि अपने नाज़रीन को तस्दीक के साथ सबसे पहले जो है वो ख़बर फराहम की जाए। तो बजट से मुतल्लिक जो है वो ख़बर हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 9,000 अरब रुपए का जो है आइंदा माली साल का बजट का तखमीना अखराजात का लगाया जा रहा है, जो कि 10 जून को पेश किया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो खसारे की है, जो तकरीबन 3,523 अरब रुपये जो है वो सूद और कर्ज़ों की अदायगी पर ख़र्च होंगे, जबकि जो तकरीबन 4,282 अरब रुपये जो है वो खसारे की नज़र हो जाएंगे। तकरीबन 1,586 अरब रुपये जो है डिफेंस बजट के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदन है वो उसका जो हदफ है वो 7,255 अरब रुपये रखा गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1,626 अरब रुपये रखा गया है। विफाक से जो NFC के तहत सूबों को रकम ट्रांसफ़र होनी है वो तकरीबन 4,215 अरब रुपये रखी जा रही है। वफाकी हुकूमत को चलाने के लिए 550 अरब रुपये, जबकि पेंशन के लिए भी तकरीबन 530 से 550 अरब रुपये रखे जाएंगे। सब्सिडीज़ की मद में तकरीबन 578 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत 800 अरब रुपये का तरक्याती बजट खर्च करेगी और हुकूमत की कोशिश ये होगी कि आइंदा माली साल जो बजट खसारा है उसको 5.5% के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए किसी भी सूरत में, और जो उसकी रकम है वो तकरीबन 4,282 अरब रुपये से ज़ायद ना हो, और जो तरक्की की शरह है उसको 5% तक रखा जाएगा, ताकि जो मईशत का हुजम है वो 78,197 अरब रुपए हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 61 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 61 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की 201 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी है। इसी पर बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइए कि इस कमी की क्या वजह सामने आ रही है? मोहतरमा, वैसे सूरत हाल कल से उसमें कोई तब्दीली नहीं है। असल में बात दरअसल ये कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट जो मंडे की शाम को रिलीज किया उसको संडे को रिलीज होना चाहिए, जिसमें उनको क्लियरली कहना चाहिए था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को सीज नहीं किया जा रहा, लॉकर्स को सीज नहीं किया जा रहा और रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर कुछ नहीं छेड़ा जा रहा।
तो उसका जो अनाउंसमेंट जो लेट आया उससे एक पैनिक क्रिएट हुआ था 2 दिन से, अब वो डाइल्यूट हो गया है। और कल जो RDA के नंबर आए रोशन डिजिटल अकाउंट के, उसमें $4 बिलियन तक अभी तक हमारे गैर मुल्की जो पाकिस्तानी जो गैर मुल्क ममालिक में रहते हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उससे थोड़ा सा सहारा मिला है और डॉलर के अंदर कमी हो रही है। और लगता यह है कि इसी वजह से ही यही एक मेन रीजन थी कि इन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज किया लेट, उसकी वजह से। और दूसरा ये कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो हम जो बजट जो बना रहे हैं वो बहुत एहतियात से और संभल के बना रहे हैं, मुश्किलात जरूर हैं लेकिन हम जो अहदाफ हैं वो हमने रीजनेबल रखे हैं और उसको हम अचीव कर लेंगे। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस, मारूफ कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था मुल्क के तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। गुज़िश्ता 4 साल में 2 करोड़ अफराद ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इमरान खान के मुआहदे पर अमल करते तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता। इन पिछले 4 सालों में 20 मिलियन या 2 करोड़ लोग जो थे वो खते गुर्बत के नीचे चले गए, और वो इसलिए चले गए 6 लाख लोग जो थे आपके वो अनएम्प्लॉयड कर दिए गए। लियाकत अली खान से लेकर इतने वज़राए आज़म आए, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 3.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए ले गया। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। अगर ले सकते थे तो खान साहब को मार्च में ऑयल ले लेना था, सस्ता मिल रहा था तो ले लेते, किसने रोका था? और अगर हमें आज 30% 30 रुपए सस्ता मिल रहा हो तो हम तो फौरन ले लेंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। 14 मिलियन पाकिस्तानियों को, विच इज़ 1/3 ऑफ पाकिस्तानी, 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों को हर महीने स्टाइपेंड देंगे इंशाल्लाह अगले पूरे साल के अंदर। 40,000 से कम आमदन के तमाम लोग जो हमको अप्लाई करेंगे हम उनको देंगे, और इनको इस महीने रजिस्टर कर लेंगे। जो बिस्ट में नहीं भी होंगे उनको हम सारा साल इंशाल्लाह देते रहेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। हलीम आदिल शेख की अदालत से सिंध असम्बली इजलास के लिए जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि यह अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। हलीम आदिल शेख की अदालत से सिंध असम्बली इजलास के लिए जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया, जबकि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। हलीम आदिल शेख की अदालत से सिंध असम्बली इजलास के लिए जमानत देने की दरख्वास्त इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत ने तय किया है आइंदा दरामदी ईंधन से बिजली नहीं बनाएंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। साबिक हुक्मरानों की नाअहली की वजह से तवानाई मंसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सकते। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम फ्यूल बाहर से मंगवा के उससे बिजली नहीं बनाएंगे, इस तरफ हमें जाना है। ये सिमत का तयन हुआ, आज हो गया है। फिर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है हाइडल, ऑप्शंस है थर और डोमेस्टिक कोल, नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर 3 सोलर ऑफ कोर्स, और चौथा है विंड। ये 4 ईंधन हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, और इसके लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में तब्दीली है वो इस वक्त हम कर रहे हैं। इस दफा गर्मी वक्त से पहले आने से, और अब चूंकि हमारे पास मिड अप्रैल से लेकर अर्ली जून का डेटा मौजूद है, पाकिस्तान में बिजली की तलब, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज रिजन बाय अ क्वार्टर। 25% राइज है 2021 और 22 के दरमियान बिजली की तलब में। एंड दिस in one sentence is the real reason we are short of electricity today. We are all suffering due to load shedding.
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से दिन के औकात के बाद रात को भी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जान शेर खान से। जी, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी है। मैपको का जो पूरा रीजन है वहाँ पर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि जो देहाती इलाके हैं वहां पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैपको का ये कहना है कि शॉर्टफॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब 1100 मेगावाट तक उनका जो शॉर्टफॉल है वो पहुँच चुका है। मैं इस वक्त मसरूफ़ ये कारोबारी इलाका है हुसैनागई मार्केट है मुल्तान की, यहाँ पर मौजूद हूँ। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है लोड शेडिंग की वजह से कारोबार? लोड शेडिंग की वजह से गाहक दुकान में दाखिल नहीं होता, 1 घंटा आती है, 2 घंटे बिजली गायब होती है। बहुत कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं महंगाई की वजह से और बिजली की वजह से सर दर्द बना हुआ है, कोई काम नहीं है, सारा दिन वेले बैठ बैठ के चले जाते हैं। जी, बिजली की लोड शेडिंग ऑब्वियसली जब दुकान के अंदर लाइट नहीं होगी तो ग्राहक जो है वो दुकान के अंदर नहीं घुसता, इनका कहना है। तो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है इनका जो कारोबार है। 1500 के करीब फीडर्स हैं पूरे मैपको रीजन में जिनके ऊपर लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन ये लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानी है, शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जी, बिजली की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन समेत कमर्शियल और तजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। पेशावर में कारोबारी तबका भी लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील, जो कि इस वक्त बड़े कारोबारी मरकज़ खैबर बाजार में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग ने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतासर किया हुआ है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल और तजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बिजली की लोड शेडिंग से काफ़ी हद तक मुतासर हो रही हैं। और इस वक्त भी हम पेशावर के मशहूर खैबर बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका दौरानिया 12 से ज़ायद घंटों तक है, जबकि यहाँ पर लैंड लॉसेज जो हैं वो न होने के बराबर है। तो हम मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो ताजिर हैं उनसे हम बात कर सकें। सर, यहाँ पे बिजली की जो लोड शेडिंग है वो कम से कम 4 से 8 घंटे तक, 1 घंटा होती है, 3 घंटे नहीं होती है हमारे यहाँ पे बिजली, जिसकी वजह से हम जनरेटर ऑन करते हैं और जनरेटर का जो खर्चा है वो भी पर डे के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 से 3 हज़ार रुपये पेट्रोल डालना पड़ता है जनरेटर में। यहाँ के जो ताजर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उन्हें नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। और यही सूरत हाल न सिर्फ अंदरून शहर में है, यानी कि अंदरून शहर भी इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 12 घंटे तक पहुँच चुकी है, जबकि नवाही इलाकों में ये लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज़्यादा है, यानी वो 14 से 16 घंटे तक पहुँचा हुआ है। जी, आलमी सबमरीन केबल में पैदा होने वाली फ़नी खराबी के बाद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट सर्विस मुतासर रही। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फ़नी खराबी मिस्र के करीब AA1 और सेम 5 केबल में सामने आई। आलमी सबमरीन केबल में होने वाली फ़नी खराबी को कई घंटों के बाद दूर कर दिया गया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान में दर्जा हरारत 47, जेहलम में 48 तक जाने की पेशगोई है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। सिंध में दादू में दर्जा हरारत 48, मोइंजोदड़ो में 49 को छूने की तवक्को है। बलोचिस्तान में सिब्बी, नोकंडी और तुर्बत में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 10 से 13 जून तक प्री मानसून बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि कराची में मानसून बारिशों का आगाज जुलाई से होने का इम्कान है। रवा साल मामूल से ज़ायद बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालेहा फिरोज़ खान। जी जनाब, महकमा मौसमियात ने प्री मानसून बारिश के हवाले से पेशगोई करती है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क के बेशतर शहरों में जो है वो प्री मानसून बारिश का आगाज़ 10 से 13 जून के दरमियान जो है वो बारिश का आगाज़ हो सकता है, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब के इलाके शामिल है, जबकि सिंध में जो है जून के आखिरी हफ्ते में बारिश का आगाज़ हो सकता है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कराची में पूरा जून का जो महीना होगा वो क्लाउडी होगा, मौसम अबर आलूद रह सकता है, जब वो तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेंगी जो कि जनूब मगरिब की सिमत से हवाएं होंगी, समंदरी हवाएं होंगी। ताहम कहीं कहीं मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन कराची शहर के हवाले से मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि मानसून बारिश का आगाज़ जो है
वो जुलाई से शुरू होगा। जुलाई के पहले हफ्ते से जो है वो बारिश के हवाले से पेशगोई की गई है। मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। इन दिनों भी जो है शहर का मौसम जो है वो जुज़वी अबर आलूद और अबर आलूद होता है और वक्फे वक्फे से समंदरी हवाएं चलने लगती हैं। कराची वालों को यूँ तो बारिश का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कराची में मानसून का आगाज़ जो है जुलाई के पहले हफ्ते से हो सकता है। जी, मुजफ्फराबाद समेत नवाही इलाकों में गर्मी अपना जोर दिखा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 35 से 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तकीउल हसन। जी बिल्कुल, दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत नवाही इलाकों में जो सूरज है वो अपना ज़ोर दिखाने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो गुज़श्ता एक माह से 35 से 45 डिग्री के दरमियान है। तो इसके साथ साथ लोड शेडिंग का एक मसला है जिसकी वजह से शहरियों को जहां शदीद जो है अजियत उठाना पड़ रही है, तो इसके साथ ही लोड शेडिंग की वजह से लोगों को घरों में बैठना भी महाल है। जबकि दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर नौजवान मंचलों की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है जो यहाँ पर दरियाओं के किनारों पर ठंडे पानी में जो गर्मी का एहसास है इसको कम करते हुए नज़र आते हैं। बालाई इलाकों में वादी नीलम में जो दर्जा हरारत है वो 25 से 28 के दरमियान है, जबकि शाम के औकात में और रात के औकात में वादी नीलम का ये जो दर्जा हरारत है ये 14 से 18 के दरमियान चला जाता है। यहाँ गर्मी का ज़ोर जो है उस तरह से नहीं है। इसकी वजह से बालाई इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है पहुँच रही है और वहाँ पर जो ठंडा मौसम है इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। लोड शेडिंग का मसला बहरहाल लोगों के लिए एक अजियत का सामान बना हुआ है जिसके हल के हवाले से लोगों की जानिब से दुहाइयाँ दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट MQM रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को चैलेंज कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान गैर कानूनी तौर पर किया। जब ऐलान किया था तो इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। मुत्तहिदा रहनुमाओं की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। बल्दियाती इलेक्शन के 3 नोटिफिकेशन जारी किए जो गैर आईनी हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत राना, बताइएगा इस हवाले से। देखें, सिंध हाई कोर्ट के साबिक रुकने कौमी असम्बली कंवर नवीद जमील, जावेद हनीफ और दीगर रहनुमाओं ने सिंध लोकल जो बॉडीज का नोटिफिकेशन जारी हुए थे, 3 नोटिफिकेशन सिंध इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। रहनुमाओं ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुए तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था, इसलिए इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर कोरम मुकम्मल ना होने के बावजूद जो ऐलान किया है वो गैर आईनी गैर कानूनी है, लिहाजा उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की जानिब से की गई बल्दियाती कानून में तरामीम को कलअदम करार देते हुए ये हुक्म दिया था कि इन तरामीम को वापस करते हुए दोबारा कानून साजी की जाए। अभी तक वो कानून साजी नहीं की गई, लिहाजा जो अनाउंसमेंट की गई है लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की, वो ना सिर्फ कोरम मुकम्मल नहीं था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए इस शेड्यूल को कैंसिल किया जाए, कालदम करार दिया जाए और हदायत की जाए कि जब तक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कानून साजी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन का कोरम मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक इलेक्शन अनाउंस ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका।